इसलिए काट दिया गया है रास्ता बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। और ये ग्रामीणों का रोजगार है। शासन के फेवर में है ये अधिकारी, वहाँ ले जाकर ये पेटी पे पहुँचा देते हैं जो नेता उन रहते हैं उनके पास। ये अभी ताज़ा ही कटा है। मध्य प्रदेश की सच्चाई है ये, ऊपर से टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है उसकी ग्राउंड रियलिटी ये है, और ये जनता को देखना ज़रूरी है। हाँ भैया, नाम बताएं आपका पहले। सर मेरा नाम शंभू यादव है। हाँ, तो हम आज मध्य प्रदेश के एक जंगली इलाके में आए हैं। चिखली रैयत नाम है इस गांव का, जो आपको नक्शे में दिखाया जाएगा अभी। यहाँ पर वन विभाग के कॉरपोरेशन समिति द्वारा जो कटाई की जा रही है, उस कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने फ़ोन लगाया, बुलाया यहाँ पर, बुलाकर बताया कि सर आप आइए, देखिए वर्तमान स्थिति क्या चल रही है यहाँ पर धरातल पर। हमारे साथ में शंभू यादव जी हैं। हाँ यादव जी, जी बताएं आप क्या समस्या है। हमारी समस्या ये है कि कारपोरेशन तो मनमानी कर ही रहा है, इसके साथ साथ बाहर के चोर भी आके और जंगल काट के लेके जाते जा रहे हैं। अच्छा, डेली का मतलब हो गया है कि कटाई हो ही रही। अच्छा, उसके साथ साथ जंगल का हमको ये भी नहीं बता पा रहा है कि अपना चिखली रैयत का फॉरेस्ट में जब पहले जंगल था वो कहाँ से बॉर्डर है। अभी ये देख रहे हैं आप नज़ारा यहाँ का। देखा तो नज़ारा, ये नज़ारा देखो, भिन्न भान है, ये तालाब बनने लायक जगह है, उधर ऊपर हरियाली होने लायक है, कुछ नहीं है। काट के इतने सफा कर दिए। अच्छा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हरियाली रहना चाहिए। और अभी आप जो बता रहे हैं डैम को लेके, और कितना कितना जंगल है। हाँ, डैम जरूरी बनाना चाहिए था और अभी भी बनाना है। हमारी एक सोच है कि जंगल के जानवरों को पानी यहीं मिल जाए। हमारे मवेशी भी आते घूमने, गाय, तो उनको भी पानी की व्यवस्था हो जाए। जंगल में पानी ना होने की वजह से पूरे जानवर बाहर आ रहे। अच्छा, पानी के लिए आ रहे हो जंगली जानवर। जंगली जानवर बहुत नुकसान करते ना। अच्छा, हमारी फसल को बहुत नुकसान करते हो। मतलब आप चाह रहे हैं कि जंगल बचा रहे। जंगल बचना चाहिए, जंगल बचना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, इसकी जरूरत है। और कोई समस्या है? जैसे आपने बताया था अभी जो वहाँ पर भवन बना हुआ है परियोजना का। हाँ, ये रामपुर भतोड़ी ये लगा है। हाँ, रामपुर भतोड़ी परियोजना, रामपुर भतोड़ी परियोजना का भवन बना है जी। आप बता रहे थे वो लगभग 30 लाख रुपए का है। हाँ, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। आपको किसने बताया 30 लाख रुपए का है? ये समिति के लोग बोल रहे हैं, वो सामने जा रही है जो पार्टी। हाँ, इनको पता है किसी ने, अपने को तो इनके बारे में पता ही नहीं कुछ क्या है। अच्छा, सुना ऐसा था कि कारपोरेशन जितना भी तुम्हारे यहाँ से जंगल काट के लेके जाएगा, उसका कुछ % जो गवर्नमेंट सरकार देती है गांव के लिए, विकास के लिए, तो वो पैसा आके यदि जंगल में विकास हो जाता, गांव में कुछ विकास हो जाता, तो हमको अच्छा लगता कि चलो उससे कुछ हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। हमने कई बार बोला इनको कि जंगल में डैम की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, कई जगह ऐसे है कि यहाँ से जानवरों को नकना पड़ता है। मान लो उस साइड जाना है तो जंगली जानवर, जंगली नहीं, अपने पशु भी और पालतू पशु भी। तो हर जगह बनना चाहिए। यही भत्तरे निकाले, इनको वहां बना दे बांध, बहुत अच्छा बांध बन सकता है। उसमें कोई बहुत खर्च का काम नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ नए पौधे भी काट दिए गए पूरे, ये देखो ना, पूरा सफा कर दिए गए। मनीष, ये नए पौधे दिखा देना एक बार। इनको क्यों काट रहे हैं, कारण क्या है? कोई देखने वाला ही नहीं है। हाँ, ये नए पौधे हैं, वो काटा गया है। इस प्रकार से सैकड़ों पौधों को काट दिया गया ना। हाँ, आगे देखो तो आप, बहुत बुरी हालत कर दी है जंगल की। रुकना चाहिए तो भविष्य में। ये भी कटे हुए हैं, तो ये काट क्यों रहे? ये कौन काट रहा है? ये तो शायद लाइन होगी तो उसको सफाई हुई होगी। लाइन की सफाई करते हैं हमेशा से। अच्छा, चलो इसको, ये पलसा वलसा इनको नहीं, लेकिन सागुन नहीं करना चाहिए। नया पौधा सागुन कट गया अभी एक। अच्छा, कौन कौन से जंगली पशु यहाँ पे पाए जाते हैं अभी? यहाँ पे तो समय समय पे शेर चीते भी आते हैं। बारिश के टाइम पे। और अभी ये जैसे गर्मी में सब पानी इधर उधर सूख जाता है, तो ये पूरे ढूंढते हैं। आते हैं गांव में, बाहर निकल जाते हैं। सुअर तो बहुत ज़्यादा है, उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों को। इसका उसका कारण जंगल कम होने के कारण जंगली जानवर बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं ना। तो उनकी रोकथाम होना चाहिए। और आप बोल रहे थे पुराने डिप्टी रेंजर वगैरह सस्पेंड हुए, कुछ तो मर गए, बोले जेल गए, कोई जेल गए। अच्छा, तो वो क्यों गए? चलो वो गए, ठीक है, उनने खाया होगा। हमारा अध्यक्ष लुक रहा है बेचारा, उसको बचाना भी पड़ेगा। ये देखो, ये क्या है? ये दिखाओ मनीष, पास जाके दिखा दो। कुछ है क्या?
कोई पट्टा वट्टा कुछ है क्या उसमें? ये सब चौकीदार का रहमत है ये। हाँ ये चौकीदार लोग कटवा रहा है ये चीज बेच रहा है। उससे बात कर। मुझे इसकी कितने किसी का हिम्मत है कि यह पास में गांव के पास में काट सके चोर? नहीं काट सकता। चौकीदार की हिम्मत तो जब तक चोर में काटा ना, सही है ना है कि नहीं? मनीष, के पास में करता है। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। ये झोड़ भी लिया, वो झोड़ आ रहा है फ्रेम में। हम मध्य प्रदेश के बैतूल के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। यहाँ सतपुड़ा के घने जंगल हैं, पर्याप्त जंगल हैं। लगातार जंगलों की अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये जो ग्राम है, इसकी हम आपको नक्शे पे एक फ़ोटो दिखाएंगे, ये कहाँ पर स्थित है। इन क्षेत्रों को टूरिज़्म में बनाया जा सकता था, टूरिज़्म प्लेस, क्योंकि ये क्षेत्र हैं देखने लायक। यहाँ पर पानी की रोकथाम भी की जा सकती थी, जिससे पूरी व्यवस्था हो जाती। पर रामपुर भतोड़ी कॉरपोरेशन जो शासन के अंडर में आता है, शासन के अंडर में है, उस कॉरपोरेशन द्वारा अवैध कटाई का दावा किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि वो लोग अवैध कटाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वर्षों पहले, 25 वर्ष पहले, जब उन्होंने इनसे ग्रामीणों से वादा किया था कि हम जो है कटाई करेंगे तो फिर पौधे लगाएंगे, पर जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं उन पर हम इन कटाई को नहीं करेंगे। उसके चलते जब ऊपर पहाड़ियों पर कटाई होने लगी, सागौन के बड़े झाड़ या फलदार वृक्ष कटने लगे, तो जंगली जानवर गाँव की तरफ आने लगे, जिससे किसानों को नुकसान होने लगा। हमारे साथ रामकिशोर उइके जी रामकिशोर उइके जी हैं, थोड़ा पास आके दिखा दो। कारपोरेशन समिति के अध्यक्ष हैं रामकिशोर जी। मुख्य मुद्दे पे आए आप सीधे। मुख्य मुद्दे ये है सर, अभी जो यहाँ पर हमारे समिति जो कारपोरेशन ने बनाया है, समिति को ग्राम चिकलरियत में कारपोरेशन द्वारा समिति बनाया गया है, मगर समिति तो बनाया, मगर समिति कोई महत्व नहीं जानते हैं। हमको फॉरेस्ट वाले ने बना दिया इधर आओ ना पास में, मगर समिति को कुछ नहीं समझते वो लोग। बना दिया एक नाम का कि आप खड़े रहो, बस आपका खड़े रहना और हमारा अनलीगल काम साइन ले लेते हैं। थोड़ा सा मनीष भाई चाहो तो ऊपर जाओ, इस तरफ जाओ। हम चाह रहे हैं कि ये चीज अब जब हमें जिम्मेदारी दिया है जंगल का, ठीक है, अध्यक्ष, सचिव, गांव के कुछ सदस्य है ना, और गांव पूरा मिलकर हम ये चाह रहे हैं कि जब समिति बनाया तो किस लिए बनाया है भाई? आप काम करना चाह रहे हैं जंगल में तो समिति को पूछो, है ना। समिति को पूछना चाहिए उन लोगों ने, कारपोरेशन विभाग के अधिकारियों ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन मर्जी जो आया वो करते हैं, मन माने अवैध कटाई करवा के भिजा रहे, कहाँ भिजवा रहे पता नहीं, कोई जानकारी नहीं समिति को, न गांव को, न सदस्य को, न किसी को नहीं। इसलिए हमारे चिकली की जो जनता है और जो समिति है, ये बहुत कहना चाहिए कि नाराज़ है इस विभाग से। हम चाह रहे हैं कि इसका जांच हो और पूरा जानकारी हमें दे। करोड़ों का घोटाला हुआ ऐसा यादव जी ने बताया अभी जी, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं। यहाँ पे पहले जो हुआ था, पहले जो कारपोरेशन ने कटाई की थी, उसका जो हमारे पास लाभांश राशि आया था समिति में, तो लाभांश राशि को भी इनके ही कर्मचारियों, इन्हीं के विभाग ने पूरे खा पी के बराबर कर दिया। और जो हमारे सदस्य अध्यक्ष जो बना था गांव के, वो बेचारे उनको कुछ समझता नहीं था। इन्होंने पता नहीं किस तरीक़ा से लीगल साइन करवा के इनने लाखों का घपला किया हुआ है, और वो आज परेशान है। और उनके जो कर्मचारी है कुछ जेल में भी है, और हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, एक तो शायद डेथ हो गया उसका, टेंशन में हार्ट अटैक होके, इसी की वजह से बाकी लोग भागे भागे फिर रहे हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हैं, नेशनल लेवल के हैं, जिनका नाम है संकेत उपाध्याय। संकेत उपाध्याय ने एक बार अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर किसी विषय की जानकारी ना हो तो उससे दूर रहना चाहिए, पर अगर किसी विषय की जानकारी हो तो उसको पत्रकारी से अछूता ना रखना चाहिए। कारण ये है कि अगर आपको पता है कि समाज में या क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के साथ जाए और जनता, समाज के बीच में खड़ा हो, समाज की आवाज़ को प्रशासन, शासन तक उठाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। हम लोग ग्राउंड पे इसलिए आना चाहते हैं ताकि सच्चाई, जो फैक्ट है, आपके सामने आए। फैक्ट, तथ्यों का सामने आना मतलब जनता को उस मेन मुख्य मुद्दे से जोड़ने के बराबर रहता है। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। हमारे साथ रामकिशोर उइके जी हैं,
हम अभी आगे भी जाएंगे, आगे चेक करेंगे, जो उनके दावे हैं उनको भी सामने आपके लाएंगे ग्राउंड के, और भविष्य की ये चाहते क्या हैं इनके गांव के लेके, गांव के विकास को लेके, समिति के कार्यों के लेके, ये भी आपको जानकारी हम देंगे। आगे हम चलते हैं। इसको चलो, अब चलते चलते बात करो। हाँ, हमारा कहना था कि आपने इस गांव में कारपोरेशन आपको मतलब वन विभाग ने कारपोरेशन के हैंड ओवर किया जंगल को कि आप इसमें कुछ पौधे लगाओ, और जो जंगल में जो काम करना है, जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए तालाब बनाओ, तालाब बनना चाहिए। तालाब के साथ साथ और जो जैसे बरसात के समय में जो बहता हुआ है, मनीष भाई कटाई फटाई सब दिखाते हुए चलना है ना। बरसात में, ज़्यादा बरसात में जो बहता हुआ मिट्टी उसको रोकना चाहिए, है ना। मगर ये काम ना करके यहाँ की जो लाभांश राशि मिली थी, इसको उन्होंने क्या किया, पूरा अनलीगल तरीक़ा से निकाल कर पैसा खा लिया। अच्छा, कारपोरेशन विभाग के अधिकारियों ने। हमारी जनता और हमारी सोच है कि ये चीज़ जो लाभांश रहता है तो इसका कोई अच्छा उपयोग होना चाहिए, समिति के माध्यम गांव का विकास होना चाहिए। ये भी कटे हैं? हाँ, ये भी कटा हुआ है। मनीष भाई इनको थोड़ा सा पास जाके दिखा दो। ये है अवैध कटाई, अवैध कटाई का ये हिस्सा ही। हाँ, अवैध कटाई का हिस्सा है ये अवैध कटाई है। उस क्षेत्र में अवैध कटाई हो रही है जिस क्षेत्र, रामकिशोर जी ये वही क्षेत्र है यहाँ जंगली जानवर अपना आना जाना करते हैं। हाँ, यहाँ पे आना जाना करते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे आना जाना करते हैं। हाँ, बड़े बड़े जानवर मिलेंगे अपने जंगल के, ये मिलेंगे। अभी बीच में लील आई थी, हाँ, आई सब पूरे जानवर रहते हैं यहाँ पे। और आजा मनीष भाई। हाँ, पूरे यहाँ पे काफी बड़ा कुत्ते भी जंगल हैं यहाँ? हाँ, वो भी आते हैं। कंफर्म है? कंफर्म। वीडियो फुटेज है आपके पास कुछ उनकी? अभी वर्तमान में तो नहीं है, हाँ, मगर रहते हैं यहाँ पे। मिल सकती है हमको? अभी देखना पड़ेगा, आगे जाएंगे तो हो सकता है। नहीं, वो वीडियो या फोटोज मिल सकती है हमको? अभी तो वास्तव वो वीडियो तो हमारे पास नहीं है। हाँ, जब भी आए तो हम बता देंगे। हाँ ठीक है ना। अभी आए थे ना सर, 4 महीने पहले आए थे सर, बारिश के समय। कितने झुंड रहता है कम से कम? कितने? 50 तक नहीं रहते। 50 का? मतलब दूरों से चलते सर, दूरी में। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये तो गलत है यार, अगर जंगल को इस प्रकार नाश किया जाएगा तो ये तो बहुत गलत है। रामकिशोर जी ये क्या है? ये भी काट दिया सागुन का पेड़ है। देखो ना क्या समझो भैया। नहीं मतलब लीगल है इलीगल है? ये भी अनलीगल, ये भी अनलीगल कटा हुआ है, अनलीगल है। अभी देख लो, वीडियो बना भैया। मनीष भाई ये है, ये इसको मशीन से काटा गया? हाँ, अच्छा, नहीं, ये हाँ, मशीन से ही काटा? नहीं, ये अनलीगल है, आरा से इसको काटा गया है। आरी से काटा गया? हाँ, ये पेड़ काट के बेचा गया है। अच्छा, मतलब मेन जो बल्ली थी वो निकाल ली है बीच की, और अगल बगल का हिस्सा वो फेंक के चले गए, है ना। जो उसके डालियां थी वो डालियां को फेंक दिया उन्होंने, फेंक दिया, जो माल था वो चला गया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर सोन कुत्ते घूमते हैं, ग्रामीणों का कहना ये है। बहुत ज्यादा है सोन, और वो है कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। बहुत दुर्लभ जानवर खा जाते हैं, इतने बड़े बछड़ों को खा जाते हैं। नहीं खैर वो तो अपने जीवन यापन के लिए शिकार करते ही हैं, पर लेकिन बहुत दुर्लभ प्रजाति है वो। अभी चीता भी आए थे, 2 बोकरी लेके गांव के अंदर से। तेंदुए आए थे यहाँ पर, है ना। तो ये परिस्थिति है, पूरे ग्रामीण सामने दिखा रहे हैं। इसको आरी से काट दिया गया, इसकी डालियों को नीचे छोड़ दिया गया है। इसकी डाली दिखा दो मनीष भाई थोड़ी सी। जी, पूरे जंगल में काम चल रहा है, ये कारपोरेशन का कारनामा चल रहा है यहाँ पे। पूरा जंगल के अंदर काम चल रहा कारपोरेशन में कौन लोग होते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं कि प्राइवेट होते हैं? प्राइवेट है, जैसे कि अतिथि जैसे इन्हें ठेका ले लिया गवर्नमेंट। कुछ नहीं है, सारे वर्दी पूरे स्टार लगे हैं, लेकिन ये पूरे स्टार वाले हैं, वर्दी वाले हैं। डिप्टी स्टार, हाँ, नाकेदार स्टार, है ना, और अपना डीएम स्टार, पूरे स्टार है, रेंजर स्टाफ पूरे। आगे देखते हैं। एक संस्था है ये। हाँ, अंडर तो वन विभाग ही है, एक तो वन विभाग ही है मतलब उनका एक अलग शाखा है। अच्छा, उनके थ्रू काम कर रहे हो। अच्छा रामकिशोर जी, आपने मुद्दे बताया था मेरे को थोड़ी देर पहले जी, कि जब लास्ट टाइम आप लोग बहुत सारे लोग आए थे जी यहाँ पर इसका विरोध करने के लिए, तो आप कह रहे थे कि उन्होंने हमला किया कुल्हाड़ी वगैरह से। हाँ, हमारे जब हमने एक लकड़ी यहाँ से जो लिया रहे थे, हमने बोला कि आप ठीक है, ये लकड़ी आपने बेचा हुआ है, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ चलना पड़ेगा, अंदर है क्या?
चलो आओ मनीष भाई। हाँ, लकड़ी के जो वो जो नाकेदार वो चौकीदार जो है हमारा, वो मेरे पर हमला किया उसने। मैंने उसको समझाने की कोशिश किया कि इस तरीक़ा से आप सागुन बेच रहे हो। मैंने सामने चलो। हाँ। ठीक है, इस तरीक़ा से आप सागुन बेच रहे हो। हाँ। और हमें पता नहीं, जब हमें पता लगता है हम उसको रोकते हैं। गांव की समिति को आपने बताना चाहिए कि इस तरीक़ा से ये लोग चोरी करके जा रहे हो। अच्छा, तो उनको समझाने की कोशिश किया। डिप्टी साहब है ना, कह रहा हम लोग। हाँ। डिप्टी साहब और उसमें था नाकेदार, हाँ। लीड गार्ड कहना चाहिए। हाँ। तो वो एकदम से मेरे पर चिढ़ गया। आपको क्या समझता बोले, अच्छा, जंगल के बारे में आपको क्या समझता बोले। इतने में हम लोगों के ऊपर वो हानि हो गया है। हाँ। बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ में और भी लोग थे। कुल्हाड़ी किसने उठाई थी? कुल्हाड़ी राम भरोस सरियाम एक चौकीदार है, अच्छा। उसने उठाया था कुल्हाड़ी। और जो महिला आपके साथ थी समिति उपाध्यक्ष की जी। अध्यक्ष है वो कौन है? सविता यादव। रोशनी सविता यादव जी। हाँ, सविता यादव। हाँ। ये देखिए, हर फल पे मिलेंगे ऐसे कटने ये अनलीगल है पूरा। ये ग्रामीणों का कहना है ये पूर्ण रूप से अवैध है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पास में जरा दिखाओ, उसमें कुछ भी नहीं है। दिखा देंगे। हाँ, ये पूर्ण रूप से अवैध है। हम बीच जंगल में खड़े हुए हैं, सतपुड़ा के बीच जंगल में। बीच जंगल ही है ना ये सतपुड़ा का मुख्य एरिया। इसमें सांभर भी है, हिरण भी है, तेंदुए भी हैं और सोन कुत्ते और शेर भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद वन विभाग की लापरवाही या करें मिली भगत के चक्कर में पूरे वन क्षेत्र को इस प्रकार से अवैध रूप से काटा जा रहा है। ग्रामीण स्वयं बता रहे हैं इनके ऊपर हमला हुआ, इन्होंने जब रोकने की कोशिश प्रयास किया उसको लेकर, और करोड़ों रुपए जो कमेटी कमाती है इनकी समिति, जो कॉरपोरेशन है ना, उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें कुछ लोग जेल गए। और हमारे पुराने अध्यक्ष को फंसा रहे हैं। हाँ, वो घूम रहा है, पुलिस वाले दौड़ दादाजी रहे हैं। इनसे पहले उनके विभाग के लोग जेल गए हैं। हाँ। डिप्टी गया, नाकेदार गया। कोई ये है बोले इसने भी खाया पैसा, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। हाँ। वो क्या नाम है? मतलब क्या नाम है? धनाराम यादव। धनाराम यादव। उसको उलझाया गया है। धनाराम यादव धनाराम यादव। और दूसरा समिति से है ओम प्रकाश सरियाम, इनका कोई रोल नहीं है। समिति और माटेगढ़ समिति, और एक छिंदगढ़ समिति है पम्मा सरियाम, प्रेमलाल सरियाम। अब ये ऐसे कट रहा है, ऐसा हो रहा है, और अध्यक्ष जेल जाने की बात कर रहे हैं। पैसे खाने वाले नाकेदार चौकीदार वो सब ये आप जनता के सामने है, लोगों के सामने है कि इस प्रकार से अवैध कटाई हो रही है। कुछ दिनों पहले हमने समाजवादी जन परिषद के मुखिया हैं, जो महामंत्री हैं प्रदेश के, फागराम, उनसे हमने चर्चा की थी। उनके द्वारा बताया गया था ये क्षेत्र खाली होना है। पर्टिकुलर उनको क्षेत्र के विषय में नहीं पता कि ये क्षेत्र खाली होना है, पर कुछ दस्तावेज उनके पास थे, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र खाली होना है। खाली होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर दोगे। ये भी एक मुद्दे की बात है कि आपको खाली करना है तो क्या अवैध उत्खनन करना चालू कर दोगे, अवैध कटाई करना चालू कर दोगे? ये भी गलत है और जनता को इस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आज छोटे से ग्राम के कितने ग्रामवासी होंगे आपके ग्राम के अंदर? 1500 से 2000 हैं। 2000 की आबादी वाला ग्राम अगर इस प्रकार के अवैध कार्य के लिए लड़ सकता है, तो भारत की जनता भी अवैध कार्यों के प्रति खड़ी हो सकती है, भले ही सोशल मीडिया पर खड़ी हो या हमारे साथ खड़ी हो। इस प्रकार के कार्यों को रोकना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है और पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है रामकिशोर जी, है ना, फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय लोग बनियान पहन के घूमते थे, जर्किन वगैरह, बनियान, गर्म कपड़े पहन के निकला करते थे, और इस समय स्थिति यह है कि आप भी स्वयं पतले कपड़ों पे घूम रहे हो। जैसे गर्मी चल रही हो, 40 डिग्री 45 डिग्री जंगल में लग रहा है ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये जंगलों की अवैध कटाई, अवैध उत्खनन का ही नतीजा है ना। आगे भी है कुछ, आगे भी बहुत है ना। चलिए आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है ना। ये इन्होंने पत्थर के डैम बनाए जिससे पानी रुकेगा, मिट्टी समतल होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे जंगल घर में बनवाना है, जितना हमारा जंगल का एरिया है, पूरे जंगलों में ऐसे 7 डैम टाइप बना दे। अच्छा रामकिशोर जी, यादव जी बता रहे थे कि पहले जंगल का चिखली का एरिया बहुत बड़ा था जी, उसको 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया, हाँ है ना, फॉरेस्ट के नक्शे में जी, उसको हटा दिया गया है। उसका मुख्य कारण ये कारपोरेशन का देन है। इन्होंने वही जानना है सर, पहले तो हाँ, रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट का रिकॉर्ड चाहिए, है ना, पुराना रिकॉर्ड चाहिए। जब हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा हमारे लिए जंगल ये किया था उन्होंने, रकबा,
वो रकबा आज हमारे चिखली के अंदर नहीं है, वो दूसरे गांव में चला गया। ये पुराना पेड़ काटा गया अवैध रूप से। अब जब हमने उनको बोला कि हमारा जो पुराना रकबा है वो हमें वापस दे दीजिए, हाँ है ना, हाँ। तो वो भी नहीं दे रहे हमको। अच्छा, बोले वो तो इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी बोलते रहते हैं। और वो तो चिखली का एरिया बहुत बड़ा था ना सर, अभी तो ये ना बहुत बड़ा एरिया है ये इस प्रकार से पहले भी पेड़ काटे गए हैं। ये काफ़ी मोटे पेड़ रहे होंगे बहुत मोटे थे। और अभी भी इस पर कुल्हाड़ी चलाई है। ये ताजे निशान है, कुल्हाड़ी चला के इसको जलाने के हिसाब से निकालने का प्रयास किया गया होगा किसी ग्रामीण द्वारा या अवैध कटाई करता द्वारा। जंगल ही नहीं था, इन्होंने 3 टुकड़े करके और कारपोरेशन में लेन का जंगल ही नहीं था, पर इन्होंने 3 टुकड़ा करके इसको करवाया। आपका नाम क्या है? रामकरण यादव। रामकरण यादव। हाँ, अब आप बताएं, आप भी वहाँ बता रहे थे कुछ जानकारी, आपको जानकारी अच्छी है वैसे। ये क्या है सर, ये सब इनकी मिलीभगत है। ये कारपोरेशन जो एक ठेकेदारी संस्था है। अच्छा। ये कमाने खाने इसमें तो 10-15 साल से चौकीदार रखे हैं जब से ये कारपोरेशन बनी है। अच्छा। इनके पूरी मिलीभगत हो गई है। हाँ। तो कुछ ये भी कमा रहे हैं, चौकीदार उन भी, नाकेदार भी। वो वहाँ पर देखो, वो तो सब यही कारनामा है। अब ये निगल ये 1500 में पेड़ बेच रहे हैं ये। आरा से कटवा को। किसको बेचते हैं ये पेड़? ये पेड़ ग्रामीण उनको यहाँ से बैतूल तक लकड़ी पुरवाते हैं, बेचते हैं, चिचोली बैतूल। अच्छा, मैंने कुछ दिनों पहले सुना रात था में कि महाराष्ट्र में लकड़ी जाती कट के। नहीं जाती है ना, जाती है पिकअप में, कई पिकअप। हाँ मनीष जी, वो दिखा दीजिए, पेड़ कटा हुआ है, शायद इसी का हिस्सा हो वो। ये इसी की जो है सब उधर नाला हिस्सा, ये बाद में उठा लेंगे इसको, है ना? ये हाँ, ये बाद में उठा लेंगे। अभी ये ताजा काट के फेंक दिया होगा। ये चौकीदार को जला देंगे, इनको सब जोड़, उनको ये सब जला देते सबूत मिटाने के लिए। अच्छा। जला देते। कुछ मैं जियो टैग फोटो भी ले लेता हूँ इसकी यार। अभी वहाँ छिलपे देखो, वहाँ बने। ठीक है ना, चलो ना। वो तो वहीं नीचे ले चलते हैं। यहीं से आ जाते हैं, नहीं चलते हैं। मनीष यहीं से आ जाओ। हाँ यादव जी, ये इनके ऐसे चौकीदार रख लिए, इनने ऐसे मजबूत रख लिए। हाँ। अगर कोई सच्चाई हम उठाते हैं ग्रामीण हाँ। समिति, तो वो उनके हाथ हमला करवाते हैं। अच्छा। एक दिन की बात है, इसमें इसने पकड़ी, लकड़ी वाले को पकड़ा। हाँ। तो इनने 6 बजे पकड़ा। अच्छा। अब हम समिति वाले 5-10 लोग लड़के जुड़े बैठे, हमको सूचना मिली कि उधर नाके के पास लकड़ी पकड़ी है। तो हम सोच रहे हैं कि आया इधर ही ट्रैक्टर गई है उसमें भरा को। अच्छा। अब इनने क्या किया, वो ट्रैक्टर में गाड़ी भी चढ़ा ली, सब चढ़ा लिया। हाँ। अब हमको समिति वालों को हमने किया, अब ये तो खा पी को बराबर कर ले। हम 5-10 लड़के आए, तो ये डिप्टी साहब नाकेदार तो बिलोरो के अंदर, इनने चौकीदार से हम पे हमला करवाया। अच्छा। फिर हम जोश में आए, हम दौड़े, हमने गाड़ी सरपंच की सुगरत करवाई थी, सब यह करवाया। यहाँ तो पूरे है ना, जगह पे बनाते हैं लकड़ी और भिजवाते। ये यहीं पर, हाँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब लकड़ी ये को, पूरे सगुन के हैं। मोटी लकड़ी ला के यहाँ बना इसको सब बना दी, कंप्लीट करी। जो बड़े पेड़ था हाँ। उसको बनाया और यहीं यहाँ से जा सके, अच्छा। आसानी से जा सके यहाँ से। हाँ। उसका उसकी छोटा आकार करके उन्हें यहाँ से फिर ले गए। यहाँ से ले गए। अच्छा। ये भी सब चौकीदार उनके मिले भगत है। तो इसमें बड़े अधिकारी भी तो सम्मिलित होंगे ना? नहीं तो सब है उनके, तो वो जंगल में ये सब बंधा हुए, सब बंदे हैं एक उनके, दूसरे के बंधे हुए सब ये, बंदे हुए। जैसे कहेंगे वैसे चलते हैं लोग। क्योंकि उनको चौकीदार कमा को दे रहा है उनको। हाँ, परसेंटेज दे रहा है। 1000 तो उनका है, चौकीदार का 2000 वो उनके पास जाएगा, बड़े अधिकारी के पास। भोले भाली जनता है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग बसे हैं, सबको गुमराह करके और ये कर रहे हैं काम। अब आप क्या करेंगे? ये लड़ाई तो हम, अगर कोई संज्ञान में गवर्नमेंट अगर नहीं लेती है तो ये लड़ाई लड़ेंगे हम। इसका आप पीछा नहीं छोड़ेंगे। काहे से कि जल जंगल, ये आदिवासी को पैसा एक्ट में आता है, उसमें सब नियम दिया है। ये नियम कायदा हमको सब धूल झोंक रहे हैं हमारी आँख में। कायदा कानून इनको हमको समझाते हैं, हम पूछते हैं इनसे। अब वैसे हमारे शाहपुर ब्लॉक पैसा एक्ट में घोषित है। अच्छा। आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे ग्राम सभा का बिना अनुमति कुछ भी नहीं जा सकता यहाँ। कुछ भी नहीं हो सकता। आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी जनपद है यहाँ, आदिवासी सरपंच है, विधायक यहाँ से आदिवासी है, हमारी घोड़ा डोंगरी। ये नियम कायदा को कोई समझ नहीं रहा, सब भोली भाली जनता आदिवासी इनको गुमराह कर रहा है। नर्मदापुरम मुख्यालय से लगभग कितने किलोमीटर दूर है अपन?
अपन 50-60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूर है अंदर जंगल में। हाँ। और बैतूल मुख्यालय से बैतूल 80 किलोमीटर। हाँ। नर्मदापुरम में कमिश्नर बैठते हैं। हाँ। बैतूल में कलेक्टर, DFO और CCF। हाँ। है ना। हाँ। ये प्योर जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर विचरण करते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं ना। आते हैं, सुअर रहते हैं यहाँ, भालू कोलिया। हो सकता है आसपास हो भी। हो गया अभी इतने अपने हाट ले को इधर उधर दब जाते हैं। अभी तो अपन 10 मिनट ही घूमे हैं। ये जहाँ से लग गया टांगना विजयदई तक लग गया है। हाँ। बीच में कोई गांव ही नहीं है इसमें। लंबा चौड़ा एरिया है। अभी आप कॉर्पोरेशन को काम करने देंगे, नहीं करने देंगे? नहीं, हम नहीं करने देंगे। क्या योजना है आपकी? हमारी एक ही मांग है, कॉर्पोरेशन हटाकर हम रेगुलर वाले को लाना चाह रहे हैं, पूरे गांव वाले, समिति वाले। हमारा जंगल बच सकता है। एक चौकीदार, एक नाकेदार और हम समिति, उनके संग लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। और जंगल बचाएंगे। इनने तो मिटा दिया 10-15 साल में। हाँ। अब देख लो ना यहाँ क्या बचा है। पहले आल पाल के बचे हैं, ऐसे पौधे निकल रहे, यही बच रहे हैं। हाँ। ये भी ग्रामीण नहीं रहने दे इनको उपजाऊ के लिए। पहले ये सागौन जंगल यहाँ पर बहुत था, है ना। पूरा सागौन ही थे। हाँ, ये बांस था, ये सब एक बार कट गया। ये जंगल एक बार कट चुका है। कट के ले गया उनने, कॉर्पोरेशन ने पूरा, अभी डबल कटवा रहा है। अच्छा। पहले एक बार काट के इसको ले जा चुके हैं। ये तो नाले है जहाँ पहाड़ी है। काट के ले गया। हाँ। उसका पहले पूरा हिसाब करने के लिए जंगल में क्या करा देखो ना। ये उनने ये छोड़ा था हमको बोल कर कि जैसे नाले और पहाड़ी, ये पेड़ रहेंगे तुम्हारे, इसको हाँ। नहीं काटेंगे। अच्छा, फिर भी काट दिया। समतल एरिया आप इसको डबल से पूरा सफा कर रहे हैं एक बात से। एक बार काटा था, उन्होंने बोला था हम दोबारा नहीं काटेंगे। दोबारा नहीं काटेंगे इसको, 10 साल के बाद में। हाँ। डबल बना के देंगे आपको जंगल। हाँ, डबल बनाकर वन विभाग को सौंप देंगे समिति को। 10 साल के 10-12 साल के बाद। हाँ। अब हम परसों को दिन गया बैतूल, तो DM क्या बोल रहा है कि अभी तो हमारा 60 साल का है एग्रीमेंट बोले। हाँ। तुम्हारा जंगल वाले को दे दिया आधा, ये बड़ा था बोले। तो वो तेंदुखेड़ा गांव के लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे? एक ही पंचायत 2 टुकड़ा कर को लड़ा दिया है ना। वो लोग क्या बोल रहे हैं? ये भी सागौन का, ये काट दिया बस बहुत, है ना। आओ ये भी कट गए, काट कर नए पेड़ कट गए। ये पड़े हुए उसके। बहुत भयावह स्थिति है जंगलों की, मतलब बहुत भयावह। यहाँ कोई यहाँ शुद्ध ले ही नहीं रहे, सिर्फ ग्रामीण ले रहे थे। हमारी सुनवाई हो नहीं रही है समिति वाले, गांव वाले की। यहाँ मनोजी सिर्फ उनकी चल रही है, यहाँ दूसरे की कोई चल नहीं रही, हमारी कोई सुनाई हो रही है आगे। और इनने एक तो मार्किंग कराया था ऐसे धुलन, ऐसे अंगूठा टेक से मार्किंग करा कर पूरा पेड़ एक पास से निकाल दिए। अच्छा। अब पूरा सफा करो। ये कटे हुए हैं, ये कटे। ये काट दिए हैं पेड़। हाँ। ये पेड़ कटे हुए हैं। इन पेड़ों को बनने में 5-10 साल लगते हैं। 50 साल इतना मोटा होने में। हाँ, ये 10 साल लग जाते हैं। और ये जंगल के बीच में ये पेड़ काट दिए जा रहे हैं। ये सच्चाई है मध्य प्रदेश की। ये जलाऊ में नहीं डालने दे रहे हम ग्रामीण। ये जैसे के लिए ले जा रहे हैं ना, इनको पकड़ ले रहे हैं। ये भले ही अंगार लगा को जला दे, पर हमको भी नहीं जान दे रहे। चिचोली के जो कुमार लोग मटका बनाते हैं, उनको यहाँ का चौकीदार 500-500 रुपए में उनकी गाड़ी भर के भिजवाता है। हाँ, बुलवा के चिचोली से। और यहाँ की जो बाइयाँ हैं, लकड़ी जलाने के लिए घर के लिए ले जाते हैं, उनको स्पष्ट मना कर दे रहे कि आप ले सकते हैं यहाँ से। ये स्थिति है। तो ये मध्य प्रदेश की सच्चाई है। ये ऊपर से टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है, उसकी ग्राउंड रियलिटी ये है। और ये जनता को देखना ज़रूरी है कि धरातल पे क्या स्थिति है ना। टाइगर स्टेट बोला जाता है, हमारे यहाँ ढेर भर के टाइगर हैं। अभी तो खुद कई शिकार हुए हैं, जिसमें हमारे मित्र हैं आदिल खान, उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई है। ये वर्तमान स्थिति है। यहाँ पे जंगलों को मिटाया जा रहा है अंदर से। बाहर से दूर से आप देखोगे, आपको हरियाली दिखेगी। क्यों? क्योंकि बांस के पेड़ और जो दूसरे पेड़ लगे हुए हैं उनको नहीं छिया, क्योंकि काम के नहीं है। लेकिन सागौन के पेड़ पूरे काट दिए गए। पूरा काट दिए।
यहाँ डैम रहता तो बढ़िया पानी रहता है, बढ़िया। ये नाले होने ऐसे अगर बांध बनते हमारे हैं, गऊ रहते हैं आके चढ़ते बढ़िया हैं, दिन में पानी- पी के ये काटा है, ये ताज़ा ही कटा है, इसकी गंध आ रही है ना। ये अभी ताज़ा ही कटा है, ताज़ा ही कटाई हुई है इसकी। दिखाओ मनीष भाई इसको, अभी कटाई हुई है, उसी का वो टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है शायद। हाँ वही टुकड़ा है इसका। हाँ हाँ नहीं, आप लोग करो मेहनत। अच्छा, विरोध में गांव वाले आपके साथ हैं? गांव पूरे है, पूरे साथ है, पूरे एकजुट है। एकजुट है सब, जितने समिति के सदस्य है वो भी सब एक है। हाँ, पूरे गांव के। जाएंगे उसके बाद फिर संभाग में जाएंगे। कलेक्टर साहब के पास गए थे ना आप? अब नहीं गया, डीएम के पास गया था। अब अगर नहीं सुनवाई हो तो हम कलेक्टर पास जाएं। तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर तो होता है। नहीं, ये कारपोरेशन के ये- डीएम के पास गए थे। ये दिखाई देते हैं, हाँ ये भी ये दिखा। मोटे मोटे पेड़। आओ आप भी आओ। ये 2 पेड़ है, एक आगे है। हाँ ना, हम्म। ये स्थिति है यादव जी। हाँ इतना पुराना पेड़, मोटा पेड़ काट दिया इतने गया, मोटा पेड़, ये देख कि इसमें कुछ नहीं, ये सड़ा है पेड़, ना गला है। और ये शासन के रिकॉर्ड में भी नहीं होगा। नहीं, 100 टन से पेड़ कटवाए, एक वो भी वही है। ये कोई रिकॉर्ड में नहीं, ये तो ये भी छोटे दिखाते थे। जाओ साथ में। ये गुल्ले पड़े हुए हैं जो कटे हुए। शासन को देखना चाहिए, पर ऊपर बैठे दिल्ली में लोग जो हैं, सब ने आँख मिची ली है यहाँ। नहीं देखना चाहिए पर कि किस प्रकार से। शासन ने तो शासन के फेवर में है ये अधिकारी। वहाँ ले जाकर ये पेटी पे पहुँचा देते हैं, जो नेता उन रहते हैं उनके पास। ये दावा कर, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। तो आरोप नहीं, ये सच, ये चला ही है, ऐसा ये चला ही है ना। नहीं तो अभी ये हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज तक कोई आया हमारे संज्ञान में? अभी तो इनको पूरा को बिस्तर बंडल बंधवा कर दूसरा यहाँ अरेस्ट, ये अधिकारी को भिजवा देते, नहीं जांच करवा लेते। सही है। यहाँ 8-10 दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक महीने। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है जंगल। हाँ पूरा भेंट चढ़ रहा है। आगे भी है, मैं मोबाइल आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता, पर जो नज़रों से मुझे दिख रहा है, दूर दूर भी पुराने पेड़ काट दिए गए हैं अंदर तक। अब जैसे ये पेड़ है, इसको भी शायद, ये बहुत काफ़ी मोटा है, तो इसको भी अब इसको भी काट लेंगे, काट दिया जाएगा। एक भी नहीं छोड़ेंगे। आओ आगे देखते हैं। और बस सागौन भर काट रहे हैं, आल पाल छोड़ रहे हैं। क्या इनमें पैसा मिलता है हमको? मनीष भाई वो पड़े हैं, देखे। हाँ वो पड़े। ये पड़े हैं। आओ यादव जी आप भी आओ। ये पड़े हुए हैं। हाँ ये जंगल की अवैध कटाई का, व्यापारिक अवैध कटाई बोलेंगे इसको यादव जी, हाँ। है ना। इसका जीता जागता नमूना है ये पड़े हैं। मनीष भाई नीचे जाके वो आगे को भी दिखा दो। ये है, यहाँ भी स्थिति यही है। इतने बुरे हाल जंगलों के मध्य प्रदेश में, जहाँ शासन दिन रात प्रचार प्रसार करती है कि हम जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। जंगल पेड़ लगाते, एक पेड़ माँ के नाम के बोल रहे प्रशासन। हाँ, तो ये क्या है? ये पेड़ भी कटा हुआ, पुराना कटा हुआ है। इसका ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये पुराना टुकड़ा पड़ा है ना। हाँ ये कोई काम का नहीं हो, छोड़ दिया इसको, छोड़ दिया है ना। अच्छा, ये क्यों छोड़ दिया उन्होंने? ये बाद में उठा के ले आएंगे। ये जलाऊ के काम के है। आप हाँ, ये बस वही कुमार उनको बुलवाएगा और चौकीदार बेचेगा 1500 लेकर चिचोली से। इसकी एक जियोटेक फोटो ले लेते हैं। तो वैसे अपन काफ़ी अंदर आ गए हैं यहाँ पे, बहुत अंदर आ गए अपन। अच्छा, ये कटाई जब करते हैं, ये आपके सामने भर के ले जाते हैं? हाँ, ये गाड़ी से ट्रक से भर को ले जाते हैं। अच्छा, ट्रक में ये ऐसे देखो, ये टुकड़े कर दिए। ये छोटे पौधे क्यों काट दिए? ये इनर ये कटाई कर रहे हैं आप। अब ये पौधे इनको काट को फेंक रहे हैं यहाँ से, ये उनकी गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलाने के लिए पौधे काट दिए गए, ये पौधे काट दिए गए, है ना, बड़ी गाड़ी अंदर आ सके। बड़े गाड़ी। ये लट्ठे उठा के ले जा रहे हैं।
इसलिए देखो कितने पौधे काटे हैं आज साइड ही। ये पौधे नए निकले वाले, ये ठूट देखो काट दिया। यह हाल है, यह स्थिति है। ये ऐसे लट्ठे बना बना को फेंक रहे हैं और फिर ये रोड बना। ये वैध है कि अवैध ये वाला? ये वही कटवा रहे हैं कारपोरेशन वाले। अब देखो सर, ये रास्ते बनाने में कितने पेड़ हैं। कितने कटे हैं। ये छोटे पौधे जो लगाए वाले, ये देखो, ये रोड बनाने की जगह है। ये लगाने में 11 साल लगते बड़े होने में सर। इनको है और इनको काट दिए। ये साफा कर दिए ना सर, देखो पूरा। ये पेड़ का क्या कसूर है? ये पेड़ का क्या कसूर है? एक पेड़ के चक्कर में 10-20 पेड़ नुकसान हो रहा है ना पौधे। ये भी कितना दिखाओ अच्छा मनीष। निकल रहा है। ये पौधा में क्या है? ये पौधा बढ़िया जा रहा है। 5 साल लगता सर। वो भी मशीन से कटा। हाँ, ये मशीन से कटाई हो रही है। ये मशीन से आरा से मशीन से काटे हैं। निजी मशीन लाके काट रहे निजी चौकीदार के पास मशीन है। अच्छा, चौकीदारी भी कर रहा है और कटाई भी। चौकीदार कौन है, क्या नाम है उसका? सतनाम यादव। सतनाम यादव। सतनाम यादव, राम भरो। आओ आप आओ। क्या नाम है आपका? हाँ? सुरेश यादव। सुरेश यादव जी। जी। आप बताते हुए चलो। हाँ, अब आप बताएं कि ये रामपुर भतोड़ी जब आई थी तब मैं यहाँ चौकीदार था, ये फॉरेस्ट। परियोजना आई थी अब? जी। कितने साल पहले आई थी ये? ये करीबन हो गए 15 से 14 साल हो गए। इस परियोजना का मुख्य काम क्या है? मुख्य कुछ नहीं है, ये पौधे जो मोटे साइज के हैं इनको काट लेते हैं और इनमें बांस के रोप लगाए हैं। और ये चोर ने काट के ले गया। ये देख लीजिए, नया लिखा है। अभी कहीं लिखा है ना? अभी कल परसों उस दिन पत्रकार आए थे, उस दिन इनने ये किए। हाँ, ये पौधों की फूट बताओ ना। ये तो पूरे ठूठ। ये कटा है, ये कटे हैं। मिट्टी डाली है हमने। ये ताजे पौधे हैं, इन पे मिट्टी डाल दी गई है ना? इनको 11 साल लगते सर बड़े होने में। ये पौधा लगाया है, इन्हें मिट्टी डाल दिया। सैकड़ों पौधे काट दिए गए ऐसे ना? हजारों सर। हजारों सैकड़ों तो कुछ भी हजारों पौधे। काहे के लिए काटे जरा? ये देखो, ये बड़े बड़े पौधे ये कटे। ये पूरे कटी है। ये फायदा होता है ग्राउंड पे आने का, मेहनत जरूर लगती है पर ग्राउंड पे सच्चाई मिल जाती देखने को। वही तो है सर। अगर मैं आपसे वहाँ से फोन लगा के पूछता कि क्या हो रहा है, जानकारी उतनी नहीं हो पाती। ऐसा फेंक रहा है ये आरा से कटवा को, ये अब इसको पेड़ बना को वो वाले टूटे। ये देखो, ये आरा से कटवाया, हाँ, चोर ने ले गया, अभी फूट बना के कुल्हाड़ी से इंजन ऐसा फेंक रहा है। ये इनको खतरा था। ये पौधे कटे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये पौधे में कितने कटे हैं। नुकसान ही तो बताओ, पौधे में कितने बर्बाद हुए हैं। एक पौधे लगे के वाले चक्कर में पौधे कितने नुकसान हुए हैं। 14 साल पहले लगे देखा ना? वाले पौधे। इधर कौन? राजू भाई से बात करा, अपन तो हो गया ना, सबको एक बार का मौका देना। राजू भाई बता। राजू, राजू क्या नाम है आगे? सचिव है पंचायत। सचिव वो बेटा है। हाँ, मेरा नाम राजू विके है सर। हाँ, और ये जो अनलीगल कटाई हो रही है यहाँ पे छोटे पौधे इनकी, बड़े पौधे के चक्कर में, एक पेड़ के चक्कर में 10 पौधे से भी ऊपर ही का नुकसान काट दिया जा रहा है सर। मतलब उनको ये करने में। और मैं आज ये वन में इसलिए आया हूँ सर कि मैं भी तेंदुपत्ता की तुड़वाई करवाता हूँ सर। अच्छा। तो मैं भी देख सकूँ जंगल में कहाँ कहाँ तेंदुपत्ते है कि नहीं है। इस और मैं 4 वर्ष से तेंदुपत्ते खरीदता हूँ सर, पर आज घूमने के लिए आया हूँ समिति के साथ में सर। अच्छा अच्छा। और मैं फल मुंशी काम करता हूँ यहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण का। तो मैं जंगल में ये समिति वाले के साथ आया हूँ सर देखने के लिए। अच्छा। और ये पौधे और वो इतने सारे कटे हुए हैं सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान पे भी जाओ ना सर, जूम करके दिखा दो यहीं से। हाँ ना। ये जहाँ पेड़ गिरते हैं वहाँ भी पौधे सफा कर देते हैं। देख इतनी जगह में कितने पेड़ बेकार हुए। यस। पूरे पौधे उड़ गए हैं। आओ आप बताओ। हाँ। मतलब काटे 100 पेड़ हैं, कम से कम हर 100 पेड़ पे 1000 पौधे तो नाश कर दिए। हाँ, ये खत्म कर दिए ना। नुकसान हो अब गया। ये अवैध कटाई, ये अवैध ही है सर। अवैध ही है सब। जय सर।
नंबर डाल दिया गया उनको बाद में, है ना? हाँ, जबरदस्ती नंबर डाल दिया सर उन्होंने। कि अगर कोई आए अधिकारी कोई भी अगर चेक करे तो हाँ। ये इतना ये नुकसान देखो ना जितना सर, पौधे में कितने नुकसान हुए हैं सर। मनीष भाई दिखाओ कितना नुकसान किया है। और ये लगाने की बजाय इन्होंने नुकसान ज़्यादा किया है सर। 14 साल पहले लगे थे पौधे उन। जंगली जीवों को क्या बचाएंगी सरकार जब ये जंगल ही नहीं बचेगा तो। हाँ ना सर। आओ मनीष भाई आगे भी देखते हैं। और ये हमारे तेंदुपत्ते के पेड़ पौधे उनका भी नुकसान हुआ है ना सर। ये हाँ हाँ हाँ, उनको भी हाँ कुछ भी फायदा नहीं होगा ना सर। ये देखो ये पेड़ तेंदू के पेड़ उन भी उस पर दब गए। हाँ। पूरे बड़े पेड़ से गिरने से पूरे बेकार हो जाए, बेकार हो जा रहा है सर। हाँ ये तेंदू का पेड़ है। हाँ ये पीछे का तेंदू पत्ता, ये तेंदू पत्ता का पेड़ है। जी सर, ये है सर, ये तेंदुपत्ता का पेड़ है। हाँ, मैं आज वही देखने के लिए आया हूँ सर, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। आपका मुख्य रोजगार तेंदुपत्ते पे ही है? जी सर। और हमारी गांव की जनता, मतलब ग्रामीण जनता भी पूरे तेंदुपत्ता पे आश्रित है सर। तेंदुपत्ते का मुख्य उपयोग बीड़ी बनाने में। जी सर। है ना? और लगभग 90% जनता उसी पे आश्रित है, जी सर। तेंदुपत्ते पे। जी सर। और तेंदुपत्ते के पौधे और पेड़ ही नष्ट हो जा रहे हैं। जी सर, नष्ट हो रहे हैं ना सर। ये बड़े पौधे गिर रहे तो उस पर नहीं दबेंगे सर। ये आपका रोजगार है। जी सर। गुल्ली के पेड़ भी जो है। हाँ सर, वो भी बेकार जाए। हाँ, अचार के पेड़ है सर यहाँ पे। अच्छा है क्या? हाँ, अचार है, महुआ है, अचार, आंवला है। चिरौंजी को अचार बोलते हैं। जी सर। है ना? जी सर। हाँ, आंवला है। आंवला, आंवला के पेड़ मतलब मुख्य पेड़ सब नाश कर दिए। जी सर। खत्म कर दिए। जी सर। बायोडायवर्सिटी का एक हाँ, ये उदाहरण बताना चाहूंगा मैं आपको। तेंदुपत्ते वाला। नहीं, बायोडायवर्सिटी में मालूम क्या समझते हो? बायोडायवर्सिटी क्या होती है? अलग अलग प्रकार के पौधे जो होते हैं वही जंगल को संरक्षित करते हैं। अगर सिर्फ एक मुख्य पौधा बचेगा या एक दो पौधे बचेंगे तो किसी न किसी बीमारी से उन पौधों की ये देखो ना सर, ये पौधे कैसे हाँ, ये पौधे से फेंक दिए। हाँ, ये तेंदू का पौधे सर, ये हमारा रोजगार था सर। हाँ, ये है सर, ये है तेंदुपत्ते का पौधा। फोटो खींच लो सर। अब ये है, और इसको काट दिया गया, कोई इसका उपयोग नहीं था, इसलिए काट दिया गया है रास्ता बनाने के लिए सर। बनाने के लिए। हाँ। और ये ग्रामीणों का रोजगार है, इसी से बीड़ी बनती है, इसी पत्ते से। जी सर। और इसको कर दिया गया, बगल रख दो इसको। जी सर। ये सर तेंदू के बना लो ना सर। ये तेंदू है, ये भी नहीं, ये है सर तेंदू। हाँ, ये बना लो, खींच लो भैया। ये काटने का ही नहीं था सर, यहाँ पे रोड नहीं है, जबरदस्ती रोड बना दी गई। हाँ। मनीष, ये पौधे कटा है सर। ये पौधे कटे हैं मनीष, दिखाओ। जस ये इतना बड़ा पौधा, जी सर, इसको नाश कर दिया गया सिर्फ रोड बनाने के लिए। जी सर, रोड बनाने के लिए। यहाँ रोड नहीं बड़े, और रोड का काम कुछ नहीं था, किसी आने के काम का नहीं है। जी सर। इसलिए काट दिया गया है ताकि जो बड़े पेड़ काटे गए हैं उनको उठाने के लिए रोड बनाई जा सके। जी सर। और ये तेंदू का पौधा देख कैसा दबा है सर। ये देखो सर। हाँ, तेंदुपत्ता। हाँ, ये खत्म कर दिया इसको। जी सर। खैर ठीक है, अब नुकसान तो दिख ही रहा है सबके सामने। जी सर। बस यहीं पे अपना ख़त्म करें अपन, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप सब आ जाओ। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी आगे तो पेड़ गिरे वाले पड़े, लंबे के लंबे। अपन रोड पे चल देंगे, रोड पे निकल रहे हैं ना सर। तो आपको गाड़ी से पहुंचा देंगे। चलो, आपके लिए व्यवस्था बनाते हैं। फिर आना पड़ेगा। इधर क्यों आएंगे? रोड से लाएंगे हम सीधे गाड़ी के पास। ये यहाँ से उतर में नहीं चढ़ना है। ये यहाँ से सीधा अपने खेत पे उतर जाएंगे, वहीं पानी वानी की व्यवस्था करते हैं। ये रोड की आवाज आ रही है, गाड़ी चल रही है तो रोड सड़क आ गई ना। अच्छा, रामकिशोर जी, आगे की योजना के विषय में बताओ, कहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं आप? सर लड़ाई तो जब तक हम जंगल नहीं, हमारा कहने का मतलब जंगल नहीं काटने देंगे। बस हमारा एक ही मेन उद्देश्य है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जहाँ तक भी लड़ना हो, जहाँ तक हमें समाधान नहीं मिलेगा वहाँ तक लड़ेंगे हम। अच्छा, क्योंकि हमारे एक ही मकसद है, हमारे
जंगल से हमको बहुत सारा कुछ मिलता है। तेंदू पत्ता काटते हैं, तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, उससे हमको रोजगार मिलता है। जैसे ये पेड़ इधर दिखाओ, ये अचार का पेड़, ये अचार का पेड़ है ना, ये वाला, ये अचार का पेड़ है। इससे क्या बड़े पेड़ गिरने से ये अचार का पेड़ नष्ट हो जाता है। लगभग ये कम से कम एक अचार का पेड़ 10,000 का एक देगा, वो 10,000 के ऊपर का ही, तेरी आवाज 10,000 आएगी के ऊपर recording का में। है, बात है ना? करेगा तू। ये 10,000 से ऊपर का इसमें हमको माल मिलेगा। हाँ। इसका जो फल निकलेगा, अचार चिरोंजी बोलते हैं इसका अचार, उससे मिलेगा। ऐसे ही भिलवा है और वो क्या बोलते हैं, एक महुआ है ना, महुआ के पेड़ भी कई नष्ट हुए इसमें। अच्छा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमको सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको जंगल नहीं कटने देना है, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े। फाइनल बात यहाँ कर लेते हैं जी, फिर बंद कर चलते हैं अपन। वो भाई साहब, हाँ, वो हमारा सचिव है, सचिव है वो, हाँ, समिति के, समिति क्या नाम उनका? यादव जी, शेषराम यादव जी। अब आप बताएं, आखिरी कब से चल रहा है ये सब कुछ? ये बहुत दिन से चला है। कारपोरेशन डिपार्टमेंट मनीष, अरे भैया मनीष, अबे इधर मैं हूँ, मेरे को देखा तू कहाँ जा रहा है उधर? कैमरामैन भूल जाता कि आज रिपोर्टर कहाँ जा रहा है। हाँ। जब कारपोरेशन स्टार्ट हो रही थी तब भी रोक लगाया था। कितने साल पहले? मान के चलो, मैंने सामने से ले लो, तू पीछे पीछे चलते रहे ऐसा। हाँ, कितने कौन सन की बात है ये सन तो मुझे भी याद नहीं है, हाँ। परंतु 2016 के समथिंग की बात है। तो हमने इस पे रोक लगाया था, विरोध किया था। हाँ, कि भाई हम जंगल नहीं कटने देंगे, पर वो फिर भी नहीं माने। फिर कट गया वो। अब कट गया तो फिर चलो भाई, उनने बोला कि हम पेड़ लगा देंगे, सब कर देंगे। जब पेड़ लगाए नहीं उनने, बाकी तो लगाए हैं ये। हाँ। और इसके बाद जब फिर से इनने निकाल दिए कूप, तब ये कूप निकालने से पूरा सफा हो गया। अच्छा, तो हम सोच रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अब कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। तो ये जो अभी नए पौधे लगाए थे इनको भी नष्ट कर दिया इन्होंने? हाँ, ये जो अभी लगाया तो ये रास्ता बनाने में इनको पूरे नाश कर दी। जो है समिति के सचिव हैं? हाँ, सहायक सचिव। सहायक सचिव। इस तरफ चलना है, इस तरफ? इधर चले। हाँ, इधर चलिए, आगे हो जाओ। तो ये जो छोटे पौधे नाश कर दिए हैं, तो अब जंगल का क्या फ़ायदा? जंगल का क्या फायदा, जो काट को भी ले गए बड़े पेड़ भी, और ये छोटे पौधे को भी नाश कर दिया रास्ता बनाने में, बच्चा कुछ नहीं। अब ये उनसे मैंने पूछा एक दिन कि भाई जो आप ये कूप कटेगी इसमें पौधा लगेंगे, तो नहीं, बोले अब नहीं लगेंगे, बोले ये बात है। अच्छा, शासन से क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा जंगल हम नहीं कटने देंगे। क्या डिमांड करोगे आगे? डिमांड क्या, हम लगे ही है किससे डिमांड करोगे? अभी हम वो डीओपी पास गए थे, अब आगे जाएंगे, कलेक्टर पास जाएंगे, फिर चलते रहेगा वो। अच्छा, जैसे जैसे नहीं सुनेंगे, अभी उन्होंने समय दिया है कि आएंगे और हम ये करवा देंगे, तो अब देखते हैं उनके टाइम पे वो आते हैं, क्या करते हैं। तो आज हम एक जंगल एरिया में थे। यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा सतपुड़ा के क्षेत्र को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया था वन विभाग द्वारा। उस कॉरपोरेशन में प्राइवेट व्यक्ति, जैसा इनका कहना है, कुछ प्राइवेट लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, लगातार जंगलों में अवैध कटाई कर रहे हैं, लगातार जंगल में नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो नए पौधे लगे थे उनको भी रास्ता बनाने के नाम पर काट दिया गया। और रास्ता भी इसलिए नहीं कि किसी के आवागमन का रास्ता हो या ग्रामीणों के आने जाने के लिए हो, रास्ता इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंदर के जो बड़े पेड़ थे इनको काटा गया था उनको उठाने के लिए। तो ये वर्तमान स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश की, जहाँ पर शासन हुंकार भरती है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाती है और सोशल मीडिया पर प्रचार करती है कि हमारे द्वारा जंगलों का
संरक्षण किया जा रहा है, हमारे द्वारा वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किया जा रहा है, पर धरातल पर क्या होता है ये आपने आज हमारे साथ, मेरे राजकमल गुप्ता के साथ, हमारी टीम के साथ और गांव की मीडिया के साथ देखा कि धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि प्रचार प्रसार में दिखाया जाता है। जितना पैसा प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता है, अगर उतना ही मॉनिटरिंग में खर्च कर लिया जाए या मॉनिटरिंग करके इन जंगलों को बचा लिया जाए तो शायद जिस ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं वो रुक जाए, हमारे क्षेत्र में तो कम से कम उसका असर कम से कम हो। सतपुड़ा के साथ ही अरावली में इस प्रकार की घटना हुई थी जहां राजस्थान के लोगों ने इतना कड़ा विरोध किया और एक बड़े मीडिया हाउस ने भी उसका विरोध किया, जिसका परिणाम यह निकला कि वहाँ शासन को तुरंत हाथ टेकने पड़े। यहाँ की जनता क्योंकि टुकड़ों में बटी हुई है, छोटे छोटे गाँव में बटी हुई है, छोटे छोटे गाँव उसका विरोध करते हैं, गाँव के नागरिक विरोध करते हैं। और ये एक जगह नहीं है, कई जगहों पर इस प्रकार का विरोध हुआ है। एक ग्राम है, शायद हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो मुख्य कोर जोन होता है जंगल का, बफर जोन होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो शासन से लड़ा और लड़ने के बाद उसने हार नहीं मानी और आज भी वो वहाँ पर मौजूद है, चूरना जोन में। नमस्कार, धन्यवाद।